नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसानों के लिए जो चलाई जा रही योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। सरकार ने कुछ सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के जो भी लाभार्थी है उसके लिए कुछ एडवाइजरी जारी की है। क्या उनके लिए खास है और क्या नहीं है, इस संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के योजना करने के जो लाभुक है, आप उसका क्या लाभ लेते हैं, क्या आपको लाभ नहीं मिलता है और सरकार उसके लिए क्या क्या करे। सरकार समय समय पर उसकी जांच करती रहती है। आपने देखा होगा, सरकार समय समय पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभों की जांच करती रहती है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो भी पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी है उसके लिए अपने नाम से जमाबंदी होना अनिवार्य है। इसी क्रम में हम बताना चाहेंगे, देखिए पेपर में कटिंग निकला हुआ है, उसमें कहा गया है कि कृषि विभाग, देख पाए यहाँ देखिएगा, कृषि विभाग 2 साल से लाभुकों का नहीं हुआ है पीएम किसान सत्यापन। सरकार कह रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि के जो लाभार्थी है उसका विगत 2 सालों से लाभ नहीं हुआ है, उसका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार चाह रही है कि जितने भी मेल लाभार्थी है उसका हम भौतिक सत्यापन करावें। मेरे सामने देख रहे हैं पेपर है, कटिंग है, ये दैनिक भास्कर का है, प्रभात खबर का पेपर कटिंग है, आगे तारीख का है। इसमें कहा गया है, देखेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 4.84 लाख लाभुकों के दस्तावेजों का होगी जांच। मतलब अभी तक कुल मिला के 4,84,000 ऐसे लाभुक है जिनके दस्तावेजों की जांच नहीं हो पाई है, उनका जांच नहीं हो पाया है, तो जल्दी सरकार उसका जांच करवाएगी, उसका जो है क्या है। चलिए समझते हैं कि पूरी बातें क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ ये पीएम किसान सम्मान निधि हर साल 6,000 रुपये लाभ 6 रुपये ले रहे लाभुकों की शिनाख्त शुरू की है। इस कड़ी में यह पता चला है कि राज्य भर में 4,84,204 लाभों का भौतिक सत्यापन का कार्य नहीं हुआ है। ये 4,84,204 लाभुक इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं है, इसकी जांच नहीं की जा सकी है। मतलब अभी तक इसका भौतिक सत्यापन नहीं है। भौतिक सत्यापन होगा तभी तो पता चलेगा कि वे जो लाभार्थी है वो सही है गलत है। ठीक है, इस क्रम में हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या कहती है कि इन 4,84,204 लाभुकों के कितने इनकम टैक्स देने वाले हैं, कितने एनआरआई हैं, कितने नौकरी पेशा है, इसकी जांच नहीं हुई है। इनकी ओर से दिए गए दस्तावेजों की भी समीक्षा नहीं हुई है। वर्ष 2022-23 में 2,35,877 तथा 2023-24 में 2,84,032 लाभुकों का भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है। कृषि निदेशक ने जिला कृषि पदाधिकारियों और अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों को इन लाभुकों का शीघ्र भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। सरकार ने कहा है, कहती है कि 2022-23 में कुल 2,39,877 किसान और 2023-24 में 2,84,370 लाभुकों का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, इनको करा लिया जाए। आगे बात चलते हैं। आगे लिखा गया है कि राज्य भर में 4,84,204 लाभुकों का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। मतलब कुल मगर 2 वित्तीय वर्ष है, 2022-23 और 2023-24 के अंदर जो भी लाभार्थी है उसको सत्यापन नहीं हुआ, सत्यापन कराने की बात कही जा रही है। अब हम ये बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो किसान लाभ लेते हैं वे आवेदन करते हैं, तो ये जो योजना है पूरी तरह से केंद्र के द्वारा दी गई है, भारत सरकार के द्वारा दी। इसमें आप 2 तरह से आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में जो हो रहा था, हर राज्य की राज्य सरकार अपने तरफ से आवेदन अपने पोर्टल से आवेदन ले रही थी और उसकी जांच अपने अपने कर्मचारी से करा करके केंद्र सरकार को भेज रही थी। उसी के आधार पर उन्हें लाभ मिल रहा था। ये प्रक्रिया बंद हो चुकी है। अब भारत सरकार ने राज्य सरकार से आवेदन लेना बंद कर दिया है और उन्होंने अपने पोर्टल से, अपने केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया गया सेल्फ रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, वहां से आवेदन लेना शुरू कर दिया है। इसलिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आप देखेंगे तो कहा गया कि जमाबंदी अनिवार्य है। जो भी किसान सेल्फ रजिस्ट्रेशन के पोर्टल से आवेदन करेंगे पीएम किसान का, उसके लिए जमाबंदी अनिवार्य होगा। उसके नाम से जमीन की रसीद होनी आवश्यक है। ये राज्य के सभी
जिला एवं अनुमंडल किसी पदाधिकारी को भौतिक सत्यापन का कृषि विभाग ने आदेश दे दिया है। देखिए लिखा हुआ है कि पीएम किसान पोर्टल से प्राप्त हो रहा है सेल्फ रजिस्ट्रेशन में जमाबंदी वाले आवेदकों को ही स्वीकृति देने की कृषि विभाग ने आदेश जारी किया है। तो कहा गया है अब जो भी किसान आवेदन करेंगे उनके स्वयं के नाम से जमीन का जमाबंदी कायम होना जरूरी है, तभी उस तरह के आवेदन को अग्रसारित किया जाएगा, अन्यथा उसे अस्वीकृत कर दिएगा। सेल्फ रजिस्ट्रेशन के आवेदन में आवेदक के नाम से जमाबंदी होना चाहिए। इस तरह से आवेदन होने से इसे स्वीकृत करने का आदेश कृषि विभाग ने दिया है। इसके इसके अलावा दूसरा कोई भी तरीका नहीं है